हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स एजुकेशन सेंटर। तो आज एंटरप्रेन्योरशिप का सेट मॉडल 2 को अपलोड किया जाएगा और आज जो भी बचा हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप का मॉडल पेपर उसको आज अपलोड कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट क्लास मीन्स 15 अप्रैल से आप लोगों को क्लास 12 और बीकॉम सेमेस्टर 2 का सभी सब्जेक्ट का बारी बारी से वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो आज देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का सेकंड मॉडल पेपर को जो 2020 का है। तो आइए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन। तो ये देखिए, ये 2020 का आपका मॉडल पेपर है एंटरप्रेन्योरशिप का। पूरे 40 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और गलत आंसर देने पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा जा रहा, उद्यमी होता है। तो उद्यमी क्या होता है, साहसी होता है या प्रबंध मैनेजर होता है या जोखिम लेने वाला होता है, रिस्क टेकर, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा कि उद्यमी क्या होता है, ये सभी प्रकार का उसमें गुण होता है। एंटरप्रेन्योर भी होता है, मैनेजर भी होता है, रिस्क टेकर भी होता है, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है क्या, भारतीय उद्योगों के संबंध में उद्यमिता है। भारतीय उद्योग में मतलब इंडियन इंडस्ट्री में उद्यमिता के संबंध में क्या है, उद्यमिता नेसेसरी है, अननेसेसरी है, बर्डन है या वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करता है। इस बात को याद रखें, यहाँ पर लिखा हुआ है नेतृत्व प्रदान नहीं करती है क्या उद्यमिता। तो किसमें नेतृत्व, किसमें लीडरशिप को प्रोवाइड नहीं करता है। तो बोला जा रहा पहला साझेदारी फर्म में, दूसरा नए निगम विभाजन में, नवीन अनुदान उद्यम में या उपरोक्त में से कोई नहीं। मीन्स न्यू कॉरपोरेशन डिवीजन में या न्यू सब्सिडरी वेंचर में या नन ऑफ दिस या पार्टनरशिप फर्म, इसमें से किसमें उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करती है। तो 3 का आंसर होगा ए नंबर, साझेदारी फर्म में उद्यमिता अपना नेतृत्व प्रदान नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 में है उद्यमिता की आवश्यकता है। एंटरप्रेन्योरशिप इज नीडेड कहाँ कहाँ आवश्यकता है, इन डेवलपमेंट इकोनॉमी में, इन अनडेवलपमेंट इकोनॉमी में, इन डेवलपिंग इकोनॉमी में या इन ऑल टाइप ऑफ इकोनॉमी में। उद्यमिता की आवश्यकता कहाँ पर है, तो विकसित अर्थव्यवस्था में भी है, अविकसित अर्थव्यवस्था में भी है, विकासशील अर्थव्यवस्था में भी है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपको डी नंबर, सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था में उद्यमिता की आवश्यकता है। नेक्स्ट, उद्यमिता खेल है, किसका खेल है, धन का, समय का, चातुर्य का या इनमें से कोई नहीं। तो उद्यमिता किसका खेल है, चातुर्य का। क्वेश्चन नंबर 5 का सी नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम है। इंडिया में जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम जो एंटरप्रेन्योर का है वो क्या है, नेसेसरी है या अननेसेसरी है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, धन की बर्बादी है। भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम क्या है, तो भारत में उद्यमिता कार्यक्रम जो है ये नेसेसरी है, आवश्यक है। इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर, आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं क्या है 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना की गई। तो उद्यमिता विकास बोला, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना कहाँ की गई, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई है, गुजरात सरकार के द्वारा की गई, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई या तमिलनाडु सरकार के द्वारा की गई। किसके द्वारा की भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, गुजरात सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा या
तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तो इसका आंसर होगा गुजरात सरकार के द्वारा। 7 का क्या आंसर होगा? गुजरात सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा भारत में उद्यमिता का विकास है। क्या है? भारत में उद्यमिता का भविष्य है। सॉरी, इन फ्यूचर द एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। इंडिया में उद्यमिता का भविष्य कैसा है? अंधकार में है, कठिनाई में है, उज्ज्वल है, या इनमें से कोई नहीं? तो 8 का आंसर क्या होगा? बी, उज्ज्वल भविष्य है उद्यमिता का इन इंडिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 के बाद है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? उद्यमिता विकास कार्यक्रम कौन चाहता है? हु रिक्वायर्स ईडीपी। तो कहा जा रहा उद्यमिता विकास कार्यक्रम कौन चाहता है? क्वालिफाइड ग्रुप चाहता है, एक्स सर्विसमैन चाहता है, तकनीकी व्यक्ति चाहता है, या ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी कोई चाहता है? उद्यमिता विकास कार्यक्रम कौन चाहता है? तो 9 नंबर का आंसर होगा कि शिक्षित समूह भी चाहता है, तकनीकी व्यक्ति भी चाहता है, पूर्व सैनिक में मतलब सभी उपयुक्त सभी कोई चाहता है उद्यमिता विकास कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रायः आयोजित किए जाते हैं। ईडीपी जनरली ऑर्गेनाइज्ड बाई, कब ऑर्गेनाइज होता है? 6 वीक में, या 4 वीक में, 8 वीक में, या 10 वीक में? कितने सप्ताह में उद्यमिता विकास कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो ये 6 सप्ताह की अवधि में, हर एक 6 सप्ताह में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है। तो 6 सप्ताह की अवधि में 10 का क्या आंसर होगा? ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्या 11 नंबर? उद्यमिता महत्वपूर्ण योगदान करता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंटरप्रेन्योर। किस चीज़ में? राजनीतिक का विकास में, सामाजिक विकास में, आर्थिक विकास में, या इनमें से कोई नहीं? तो उद्यमिता को राजनीति से कोई मतलब नहीं। 21 चीज़ में विकास प्रदान करता है? आर्थिक विकास में उद्यमिता जो है अपना योगदान कहाँ देता है? आर्थिक विकास में, इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्या है 12 में? तो 12 में कहा जा रहा निम्न में से कौन सी आर्थिक विकास की विशेषता नहीं है? तो निम्न में से कौन सी आर्थिक विकास की विशेषता है? नहीं है, नहीं है। तो कौन सी आर्थिक विकास की विशेषता है? पहला ऑप्शन है निरंतर प्रक्रिया। इसको थोड़ा ठीक से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है निम्न में से कौन सी आर्थिक विकास की विशेषता है? निरंतर प्रक्रिया है, उत्पादन साधनों की उचित विदोहन है, जीवन स्तर में सुधार लाना है, या ऑल ऑफ दीज? तो 12 का आंसर क्या होगा? डी नंबर, ऑल ऑफ दीज मीन्स निरंतर प्रक्रिया भी है, उत्पादन साधनों का उचित विदोहन भी है, और जीवन स्तर में सुधार करना भी है। उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा? लघु उद्योग में विनियोजन सीमा है। लघु उद्योग में हम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? लघु उद्योग मीन्स इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल इंडस्ट्री। स्मॉल इंडस्ट्री में हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं? पहले भी बताया गया है क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है लघु उद्योग में हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 13 में बोला जा रहा 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ या 6 करोड़, कितना कर सकते हैं? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या आएगा? बी नंबर। पिछला बार बताया गया था, पिछले बार में 5 करोड़ से कम, तो 5 करोड़ से कम कितना? 4 करोड़। तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है व्यवसायिक जोखिम का अर्थ क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा द मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क इज। व्यवसायिक जोखिम का क्या अर्थ होता है? तो लाभ हानि की संभावना, सरकारी कर, व्ययों का बढ़ना, या न्यूनतम व्यापार। तो 14 का ए नंबर होगा लाभ हानि की संभावना। क्वेश्चन नंबर 14 का ए नंबर आंसर आएगा, लाभ हानि की संभावना। याद रखेंगे एक चीज को, क्वेश्चन नंबर 13 जो कहा गया है लघु उद्योग में विनियोजन की सीमा है, तो पिछले मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन था, तो उसमें 5 करोड़ से कम का आंसर होगा। तो यहाँ पर
एक्चुअल 5 करोड़ दिया हुआ है, तो 5 करोड़ नहीं, 5 करोड़ से कम, तो 5 करोड़ से कम कितना आएगा, ये 4 करोड़, इसलिए इसका आंसर 4 करोड़ है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सी विशेषता नव निर्माण की है। कहा जा रहा है इसमें निम्न में से कौन सी विशेषता नव निर्माण की है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट्रीब्यूट इन द इनोवेटर। एक शिक्षित व्यक्ति के लिए, उच्च सामाजिक स्तर वाले के लिए, अधिक प्रभावशाली के लिए, या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में अधिक शिक्षित, उच्च सामाजिक स्तर, अधिक प्रभावशाली, उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। निम्न में से कौन सी विशेषता नव निर्माण की है, तो ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जा रहा। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है डैश के अनुसार उद्यमी प्रबंधक से बड़ा होता है। उद्यमी जो होता है वो मैनेजमेंट से बड़ा होता है। पूरा उद्यमी नव प्रवर्तक एवं प्रवर्तक दोनों है। ये किसने कहा था, जोसेफ ए शुम्पीटर के द्वारा कहा गया था, फॉरेस्ट फ्रेंड्स के द्वारा कहा गया था, या पीटर एफ ड्रकर के द्वारा कहा गया था, या ऑल ऑफ दीज। ये बात जो किसने कहा था, क्वेश्चन नंबर 16 का बी नंबर आंसर है। फॉरेस्ट फ्रेंड्स के द्वारा ये बात कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 16 का बी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, अभिप्रेरणा के अंतर्गत निम्न तत्वों में से नहीं आता है। तो कौन सा नहीं आता है, जीवन लक्ष्य, उद्देश्य, व्यवहार, या गोल लक्ष्य। मिशन आता है, मोटिव आता है, बिहेवियर आता है, या गोल आता है। 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 17 में। तो इसमें से अभिप्रेरणा के अंतर्गत निम्न तत्वों में से नहीं आता है, तो कौन नहीं आता है, मिशन। तो इसका आंसर क्या होगा, मिशन, मतलब ए नंबर आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा कुल निर्देशन के लिए अभिप्रेरण है। क्या है, आवश्यक, अनावश्यक, धन की बर्बादी, समय की बर्बादी। कुल निर्देशन के लिए अभिप्रेरण है। क्या अभिप्रेरण है कुल निर्देशन के लिए, 18 का ए नंबर नेसेसरी। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आवश्यकता प्राथमिकता विचारधारा के परिपादक है। तो आवश्यकता और प्राथमिकता का जो विचारधारा है इसका प्रतिपादक कौन है, अब्राहम मास्लो, एल्फ्रेड मार्शल, एफ.डब्ल्यू. टेलर, या हेनरी फेयोल। तो आवश्यकता प्राथमिकता विचारधारा के प्रतिपादक कौन है, अब्राहम मास्लो, अब्राहम मास्लो। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा अवित्तीय प्रेरणा है, अभिप्रेरणा है। नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन कौन है इसमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। एक होता है सैलरी, दूसरा है बोनस, तीसरा है कमीशन, चौथा है सब सिक्योरिटी। तो इसमें से कौन सा अवित्तीय, अवित्तीय मतलब नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हो जाएगा जॉब सिक्योरिटी, जो नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन है। 21 नंबर है जोखिम का परिणाम है। तो जोखिम का परिणाम क्या है, तो जोखिम का परिणाम क्या है, निश्चितता होता है, अनिश्चितता होता है, बोथ ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो अनिश्चितता। तो 21 का क्या आंसर होगा, अनिश्चितता, बी नंबर। जोखिम का परिणाम क्या है, अनिश्चितता। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 22, कर्मचारियों की बेईमानी किस तरह का व्यवसायिक जोखिम है। हो रहा है क्या, कर्मचारी जो बेईमानी करता है तो कर्मचारियों की बेईमानी किस तरह का व्यवसायिक जोखिम है। क्वेश्चन नंबर 22 का ए नंबर मानवीय है,
बी सी नंबर आर्थिक है, प्राकृतिक है, सरकारी नीतियां हैं, तो इसका ए नंबर होगा मानवीय। इसका आंसर क्या होगा? मानवीय। क्वेश्चन नंबर 22 का ए नंबर। 23 नंबर में क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 को देखें। क्वेश्चन नंबर 23, नेतृत्व उद्यमी का कार्य है। नेतृत्व मतलब लीडर, उद्यमी का एंटरप्रेन्योर का क्या काम है? जोखिम टेकिंग, रिस्क टेकिंग, बिजनेस प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑल ऑफ दीज सभी कार्य है। एक उद्यमी का ये सभी कार्य होता है। संचार प्रक्रिया है, कम्युनिकेशन इज प्रोसेस। कम्युनिकेशन किसका प्रोसेस है? सिंगल वे का, 3 वे का, 2 वे का, ये उपरोक्त सभी संचार प्रक्रिया मीन्स कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जो वे है किसका वे है? तो कम्युनिकेशन जो वे होता है 2 वे होता है। एक तरफ से बोलना, एक तरफ से सुनना। एक तरफ से हम बोल रहे हैं, दूसरे तरफ से कोई बोल रहा है, उसको हम सुन रहे हैं, तो क्या वे हुआ? 2 वे। हम जो बोल रहे हैं एक, उधर से हमको जो रिप्लाई मिल रहा है 2, तो कितना वे होता है? 2 वे। संचार व्यवस्था का मार्ग होना चाहिए। संचार व्यवस्था का मार्ग क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? संचार प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 24 का 2 वे हो गया। 25 में संचार व्यवस्था का मार्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राइट, डिफिनिट, इनडिफिनिट या स्ट्रिक्ट? कैसा मार्ग होना चाहिए? संचार व्यवस्था का मार्ग कैसा होना चाहिए? तो ठीक होना चाहिए, निश्चित, अनिश्चित या सीधा? निश्चित मार्ग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 का बी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, नियोजन होता है किस लिए? नियोजन का मतलब प्लानिंग। तो प्लानिंग किस लिए होता है? हमेशा भविष्य के लिए होता है प्लानिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? पास्ट के लिए, भविष्य के लिए, प्रेजेंट के लिए या ऑल ऑफ देम? किसके लिए होता है प्लानिंग? प्लानिंग जो होता है किसके लिए होता है? नियोजन एज 4। नियोजन मतलब प्लान करना। प्लान जब भी हम करते हैं, प्लानिंग जब भी करते हैं तो भविष्य के लिए करते हैं। तो बी नंबर होगा फ्यूचर। नियोजन होता है किसके लिए? फ्यूचर के लिए। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। यह कथन किसने कहा था? नियोजन जो है भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। यह कथन किसने कहा था? न्यूमैन ने, हर्ले ने, एलन ने या टैरी ने? क्वेश्चन नंबर 27 एलन ने कहा था। एलन ने क्या कहा था? नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। यह कथन किसने कहा था? एलन ने। निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय बाधा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इन्वायरमेंटल बैरियर? इसमें से कौन इन्वायरमेंटल बैरियर नहीं है? तो कौन इन्वायरमेंटल बैरियर नहीं है? सामाजिक, आर्थिक, अभिप्रेरण या राजनीतिक? इसमें से कौन नहीं है? तो अभिप्रेरण जो है इन्वायरमेंटल बैरियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है आईसीआईसीआई स्थापित किया गया था। आईसीआईसीआई कहाँ स्थापित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 29 में हो रहा आईसीआईसीआई वाज सेटअप एज एक निजी क्षेत्र में, लोक क्षेत्र में, पब्लिक सेक्टर में, ज्वाइंट सेक्टर में या नन ऑफ दीज? इसमें से क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 29 में तो यहाँ पर बोला जा रहा आईसीआईसीआई जो है एक प्राइवेट सेक्टर में स्थापित किया गया था। आंसर ए नंबर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा उद्यमितीय क्षमताओं के लिए आवश्यक है। एंटरप्रेन्योरियल कंप्लीटनेस रिक्वायर्स। क्या रिक्वायर्स है? नॉलेज, मोटिव, स्किल्स या ऑल ऑफ दीज? क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है क्या? उद्यमितीय क्षमताओं के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? ज्ञान आवश्यक है, उद्देश्य आवश्यक है, निपुणता आवश्यक है या उपरोक्त सभी? क्या आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 30 का डी नंबर सभी चीज आवश्यकता है। सभी चीज़ों की आवश्यकता है मतलब उद्यमी के लिए, माने एंटरप्रेन्योर के लिए क्या आवश्यक है? तो एंटरप्रेन्योर के लिए ज्ञान का भी आवश्यकता होता है, स्किल का भी आवश्यकता होता है, मोटिव का भी आवश्यकता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 31
डैश किसी भी उद्योग का जीवन रक्त है। किसी भी उद्योग का जीवन रक्त क्या है? फाइनेंस है, मैनेजमेंट है, मशीन है या लेबर है। क्वेश्चन नंबर 31। तो किसी भी उद्योग का जीवन रक्त क्या है? फाइनेंस। बिना फाइनेंस का कुछ भी नहीं है। अगर लेबर चाहिए तो पैसा चाहिए, मशीन चाहिए तो भी पैसा चाहिए, मैनेजमेंट करवाना है तो भी पैसा चाहिए। तो फाइनेंस जो होता है वो किसी भी उद्योग का जीवन रक्त होता है। उद्यमिता विकास को कितने स्तरों में बांटा जा सकता है? 5, 7, 10, 2। उद्यमिता विकास को कितने स्तर में बांटा जा सकता है? तो उद्यमिता विकास को 5 स्तरों में बांटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 का ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है? भौगोलिक आधार पर बाजार को वर्गीकृत किया जा सकता है। भौगोलिक आधार पर बाजार को वर्गीकृत किया जा सकता है। पूरा जो जोग्राफिकल बेसिस पर मार्केट को क्लासिफाई कर रहा है। कैसे? लोकल मार्केट, फिर बोल रहा है क्या, एक होता है स्थानीय बाजार मीन्स लोकल मार्केट, प्रांतीय बाजार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट, और उपरोक्त में से सभी ये 4 में से कौन सही होगा? भौगोलिक आधार पर मीन्स जोग्राफिकल बेसिस पर बाजार को क्लासिफाई करना है। तो किस प्रकार से क्लासिफाई करेंगे? क्वेश्चन नंबर 33 में तो स्थानीय लोकल मार्केट, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, प्रांतीय बाजार, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 33 का डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं क्या है। विपणन प्रबंध की अवधारणा का जन्म स्थान है कहाँ? विपणन प्रबंध मतलब क्या कहा जा रहा है? कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ था? अमेरिका में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर। 34 का बी नंबर आंसर आएगा। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या? बाजार का प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषण निम्न में से किस किस से किया जा सकता है? मूल्य में कमी एवं गुणवत्ता में वृद्धि, उत्पादन प्रक्रिया की लागत, निरंतर शोध या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा क्या? उपरोक्त सभी। 35 का डी नंबर। 35 के बाद 36 नंबर में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 36। पेटेंट अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ? पेटेंट्स अधिनियम, पेटेंट्स का जो एक्ट है वो कब से लागू हुआ? 1970 से, 1975 से, 1972 से या 1973 से? कब से लागू हुआ? तो 1972 से पेटेंट्स एक्ट लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 36 का सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहा है एक व्यवसायिक चिन्ह का पंजीयन कितनी अवधि के लिए होता है? मतलब ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन, कोई भी ट्रेडमार्क है उसका रजिस्ट्रेशन कितने सालों के लिए होता है? 3 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए या 9 वर्ष के लिए? पेटेंट ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कितने सालों के लिए होता है? तो ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन हमेशा कितने सालों के लिए होगा? 7 साल के लिए। सी नंबर। एक पेटेंट्स अभिकर्ता ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिससे वर्ष के पूरे कर लिए हैं। एक पेटेंट्स अभिकर्ता मीन्स पेटेंट का जो एजेंट है मस्ट बी ए पर्सन हु हैज कंप्लीटेड। कितने साल पूरा कर लिया? पेटेंट अभिकर्ता कितने साल पूरा होना चाहिए? जिसने पूरे वर्ष कर लिए हो। तो बोल रहा है 14 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष, 26 वर्ष। एक पेटेंट अभिकर्ता ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने वर्ष पूरे कर लिए हो। तो कैसा व्यक्ति होना चाहिए? पेटेंट्स अभिकर्ता मतलब कोई एजेंट बनने के लिए उसका उम्र क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 38 में तो 14 वर्ष होना चाहिए, 18 वर्ष होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए, 26 वर्ष। तो 21 वर्ष होना चाहिए। जब वो कोई भी व्यक्ति जब 21 वर्ष का हो जाएगा तो पेटेंट का एजेंट बन सकता है। एक अच्छा ब्रांड होता है। क्वेश्चन नंबर 39। एक अच्छा ब्रांड होता है, कैसा होता है एक अच्छा ब्रांड? तो एक अच्छा ब्रांड होता है अद्वितीय होता है, सरल होता है, आसानी से याद रखने योग्य होता है, ऑल ऑफ दिस सभी तरह का होता है।
निम्न में से कौन सा पैकेजिंग का कार्य है? ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में पैकेजिंग का कार्य कौन सा है वो बताना है। तो प्रोटेक्शन है, या आइडेंटिफिकेशन है, या कॉन्वेनियंस है, या ऑल ऑफ दीज। मतलब सुरक्षा है, परिचय है, सुविधा है, या सभी है। तो इनमें से सभी है। कौन सा पैकेजिंग का कार्य है? तो सभी कार्य जो है पैकेजिंग का है। ए भी पैकेजिंग का कार्य है, बी भी पैकेजिंग का कार्य है, सी भी पैकेजिंग का है, और डी भी पैकेजिंग का कार्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का डी नंबर। इस प्रकार से एंटरप्रेन्योरशिप का ये सेकंड मॉडल पेपर करवा दिया गया। 2 मॉडल पेपर और अपलोड किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास से क्लास 12 और बीकॉम सेमेस्टर का वीडियो को अपलोड किया जाएगा। थैंक यू।